जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। पारस डिफेंस के द्वारा महाराष्ट्र में भारत का पहला ऑप्टिक्स पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा। ये ऑप्टिक्स पार्क, ऑप्टिक सिस्टम क्या होते हैं और वेरियस फील्ड्स में इनका यूज कैसे रहता है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में जितने भी भारत के प्रदेश हैं या फिर यूटीज हैं, वो चाहते हैं कि उनके यहाँ अधिक से अधिक एफडीआई आए और जो भारत की भी इंडस्ट्रीज हैं वो अधिक से अधिक इन्वेस्ट करें। तो इसी प्रकार से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लगभग 12,000 करोड़ रुपए की पारस डिफेंस के द्वारा अनाउंस की गई है और ये आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा वो महाराष्ट्र में आपका कंडक्ट किया जाएगा। पारस डिफेंस सेट इट इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 12,000 करोड़ रुपीस टू सेट अप कंट्रीज फर्स्ट ऑप्टिक्स पार्क इन महाराष्ट्र। और इसके लिए इन्होंने इनिशियल पैक्ट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ आपका साइन कर लिया गया है। और अभी देखिए दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग भी चल रही है, जहां पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी गए हुए हैं। महाराष्ट्र पहले से ही भारत की काफी बड़ा स्टेट है और उनके द्वारा जीडीपी में भी सबसे अधिक कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो उनको ये 12,000 करोड़ रुपए का हम कह सकते हैं कि जो ऑप्टिक्स पार्क सिस्टम मिलेगा वो उनके प्रदेश की इकोनॉमी को और वहां के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब एम्प्लॉयमेंट को भी अधिक बूस्ट देगा। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस इन 2028 और ये 2035 तक आपका चालू हो जाएगा। 2028 तक जो है इसकी शुरुआत आपकी होगी और आने वाले 10 साल में जब ये बनकर रेडी रहेगा तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका योगदान अग्रणी रहेगा। द इन्वेस्टमेंट इज सेट टू क्रिएट अ टेक्नोलॉजी हब फॉर डिफेंस, स्पेस, ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर एंड अदर एप्लीकेशन। तो चाहे डिफेंस के क्षेत्र में देख लीजिए ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, स्पेस एप्लीकेशन में, सब जगह आपका ऑप्टिक्स का यूज रहा करता है। और इससे पारस डिफेंस के द्वारा मेक इन इंडिया के कमिटमेंट को पूरा किया जा रहा है, जिससे कि भारत टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस ले सके और क्रिटिकल सेक्टर में जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उन एरिया में अधिक से अधिक इक्विपमेंट्स को, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को बना सके। अब पारस का कहना है कि इससे टोटल 2,000 डायरेक्ट जॉब्स एम्प्लॉयमेंट आपके जनरेट होंगे और ये महाराष्ट्र की ग्रोथ में सहायक बन पाएंगे। उनके जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर मुंजल शाह हैं उनके द्वारा कहा गया, दिस रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बट ऑल्सो सॉलिडिफाइज इंडियाज पोजीशन एज अ ग्लोबल इनोवेशन हब। तो जितना अधिक से अधिक हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे, अपने टेक्नोलॉजीज को एडवांस करेंगे, उतना ही तरक्की, उतनी ही सफलता भारत की होती जाएगी। अब जानते हैं कि ऑप्टिक्स होते क्या हैं। देखिए, ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ लाइट से और उसके इंटरेक्शन से। ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर आप पूरे वर्ल्ड से, पूरे ब्रह्मांड से लाइट को हटा दोगे तो आप क्या बचेगा? सिर्फ अंधकार बचेगा। और जब एक ही चीज होती है तो दूसरी चीज का पता नहीं लगता। जब लाइट आती है तो लाइट तो कई रंग आपकी लाती है, जैसे आपने प्रिज्म का एग्जाम्पल सुना होगा, पढ़ा होगा क्लास 11-12 में, कि जब लाइट को किसी वाइट प्रिज्म से इंसिडेंट करवाया जाता है तो वो इंसिडेंट रे टोटल 7 पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो जाती हैं, जिसको विबग्योर नाम दिया जाता है। और इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड ऑप्टिक्स फिजिक्स की जो ब्रांच है वो कार्य किया करती है और कई तरीके से हमको हेल्प करती है। इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस ऑफ लाइट इंक्लूडिंग विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड लाइट्स। तो लाइट के भी कई प्रकार हैं, कुछ हमको दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं, और लेकिन उनका यूज हमारे लिए, मानव जीवन के लिए सबसे अधिक और बहुमूल्य रहा करता है। इनको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करें, सो इट फोकसेस ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एज रेज एंड यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टू स्टडी लेंसेज, मिरर्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आप ऑप्टिक्स की दुकान पे चले जाइए, चश्मों की दुकान पे चले जाइए, वहां पर इनका यूज होता है। लेंस में, मिरर्स में, जो हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स होती हैं उनमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि ऑप्टिक्स से ही बनाए जाते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स देखें, डील्स विद द वेव नेचर ऑफ लाइट इंक्लूडिंग फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड स्कैटरिंग। और इन सभी चीजों को आपने अपने क्लास 10, 11, 12 में
अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो ऑप्टिक्स का यूज तो आप जानते ही होंगे। वहीं पर ऑप्टिकल सिस्टम की बात करें तो इन्हीं से ऑप्टिकल सिस्टम आपका निकलता है, जैसे कि ये कॉम्बिनेशंस होते हैं लेंसेज के, मिरर्स, प्रिज्म के और अदर ऑप्टिकल कंपोनेंट्स के, जिसको हम लाइट से मैनिपुलेट करके स्पेसिफिक फंक्शन के लिए उनका यूज किया करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि टेलीस्कोप गैलीलियो गैलीली के द्वारा बनाया गया था और उन्होंने पूरे तारामंडल को देखा था। कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप, लेजर सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक्स। These systems are designed to control and manipulate light for various applications such as focusing, magnifying and transmitting light। जैसे फिल्मी दुनिया आप देख लीजिए, वहां पर काफी यूज होता है। हमारे जो सेलफोन्स होते हैं, मोबाइल होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। तो ऑप्टिक्स का तो यूज ही यूज है। और जब भारत में पहला ऑप्टिकल पार्क पारस के द्वारा लगाया जाएगा तो इससे भारत को काफी गति मिलेगी। मेडिकल एप्लीकेशंस में देखें तो जैसे इंडोस्कोप्स में ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम, जैसे कि एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैनर्स में इनका इस्तेमाल आपका होता है। विजन इंप्रूवमेंट में भी सबसे अधिक इनका यूज किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च देखें, टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमी, माइक्रोस्कोप फॉर बायोलॉजी, मटेरियल साइंस, स्पेक्ट्रोमीटर्स एनालाइजिंग केमिकल कंपोजिशंस में इस्तेमाल होता है। टेलीकम्युनिकेशन में आप देख लीजिए, हाई स्पीड इंटरनेट डेटा ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि लेजर कटिंग, इनग्रेविंग, वेल्डिंग ना, यहाँ पर इनका यूज होता है। वहीं पर डिफेंस में आप देखो, आपने तो इस प्रकार की तस्वीरें कई बार देखी होंगी जहां पर जो ऑफिसर्स होते हैं रात में मान लीजिए ऑपरेशन करना है, या फिर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स जब रात में फ्लाइट टेक ऑफ लैंड करते हैं तो आपके नाइट विजन डिवाइसेस का यूज करते हैं। लेजर गाइड वेपनरी सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम में ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल सिस्टम का यूज किया जाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्टफोन लेंसेज, कैमरा, एलईडी, एलसीडी, ओएलईडी में इनका यूज होता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्चुअल रियलिटी, वो जो वीआर वाला पहन लेते हैं, ठीक है, फिर वीडियो देखते हैं, तो उसमें भी ऑप्टिकल सिस्टम का यूज किया जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जैसे कि आजकल जितने भी कार्स आ रहे हैं उसमें कई फीचर्स होते हैं, लेन असिस्ट फीचर, ये सभी चीजें ऑप्टिकल सिस्टम का ही एक रूप है और इससे भारत को काफी लाभ होगा और काफी अच्छी चीज है, जिससे कि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलता जा रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।